आइला टॉक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके समक्ष एक नए विषय के साथ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 494 के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आजकल हम ये देख रहे हैं कि कई विवाहित स्त्री और पुरुष, जी हाँ, स्त्री आपने सही सुना है, आजकल क्योंकि ज़माना बदल रहा है तो विवाहित स्त्रियां भी दूसरा विवाह कर रही हैं और पुरुष तो प्राचीन काल से ही दूसरा विवाह करते आ रहे हैं। तो एक विवाहित स्त्री और विवाहित पुरुष का दूसरा विवाह कब अपराध बन जाता है? क्या एक शादीशुदा पुरुष या एक शादीशुदा महिला किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करें या तो क्या वो एक अपराध होगा या नहीं होगा, वही जानेंगे हम आज। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से शादी करने का, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। हिंदू मैरिज एक्ट भी नागरिकों की विवाह के लिए जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। अगर हम धर्म के हिसाब से देखें तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या कोई भी धर्म हो, वो प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को ये अधिकार देता है कि वे अपनी पसंद का जीवन साथी चुने और उससे विवाह कर ले। परंतु भारतीय दंड संहिता इस स्वतंत्रताएं की कुछ सीमाएं निर्धारित करती हैं। एक स्त्री या पुरुष यदि अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए उससे विधिवत संबंध विच्छेद किए बिना दूसरा विवाह करता है तो ऐसा विवाह अपराध माना जाता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत यह एक अपराध है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार है, परंतु एक पत्नी के होते हुए, एक पति के होते हुए अगर कोई महिला या पुरुष किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ विवाह करता है जबकि उनका तलाक नहीं हुआ हो तो ये अपराध होता है और 494 आईपीसी के अंतर्गत इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 की परिभाषा को हम देखते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसी दशा इस कारण शून्य है कि वह ऐसा विवाह ऐसी पति या पत्नी के जीवन काल में होता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना से भी दंडनीय होगा। देखिए, इस डेफिनेशन का सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि अगर पति या पत्नी अपने जीवित पति या पति के होते हुए दूसरा विवाह करते हैं या फिर उन आपस में तलाक लिए बिना वो किसी से विवाह करते हैं तो वो एक अपराध कारित करते हैं और उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति पति या पत्नी, पहली पत्नी या पति के जीवित रहते हुए उस व्यक्ति को यह बताकर जिससे वह शादी कर रहा है या कर रही है, दूसरी शादी करता है या करती है, तब भी ऐसी शादी करने वाला व्यक्ति धारा 494 के अंतर्गत दोषी होगा। यानी अगर एक लड़की है और वो विवाहित है, उसका पति जीवित है, उसने अपने पति से तलाक नहीं लिया है और वो किसी दूसरे पुरुष को ये सच्चाई बताते हुए कि वो शादीशुदा है और उसका पति अभी जीवित है और उसने तलाक नहीं लिया है और वो शादी करती है और सामने वाला जो व्यक्ति है जो उससे शादी कर रहा है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो शादी कर लेता है, तब ऐसी कंडीशन में भी वो अपराध कारित करते हैं और धारा 494 के अंतर्गत दोषी होते हैं। यह अपराध कब नहीं माना जाएगा? अब इसके अपवाद भी हैं।
आईपीसी में आप जितना पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि जहाँ दंड का प्रावधान किया गया है वहीं उसके बचने के उपाय भी बताए गए हैं। उपाय से मतलब है अपवाद, यानी कि किस कंडीशन में वो व्यक्ति इस दंड से बच सकता है। तो यह अपराध कब नहीं माना जाएगा? पहला, अगर पति पत्नी का तलाक विवाह विच्छेद हो गया हो, तब पति या पत्नी शादी कर लेते हैं तो ये अपराध नहीं होता है। सेकंड, बिना किसी सूचना के 7 वर्षों से अलग रह रहे हैं तब, लेकिन याद रहे इन 7 वर्षों में ना पति को पता होना चाहिए कि पत्नी कहाँ है, ना पत्नी को पता होना चाहिए पति कहाँ है, तभी ये नियम लागू होगा। मतलब सीधा सा ये 2 वाला पॉइंट ये कह रहा है कि पति पत्नी किसी में से भी कोई 7 वर्षों से लापता है और किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ है, जीवित है, नहीं जीव है, तो दोनों पति या पत्नी 7 वर्ष तक इंतज़ार करेंगे। 7 वर्ष बीत जाने के बाद उस व्यक्ति को ये मान लेंगे कि वो मर चुका है और उस कंडीशन में वो दूसरा विवाह कर सकते हैं। लेकिन ये नियम तभी लागू होगा जब वास्तव में दोनों को एक दूसरे की कोई सूचना ना हो। तीसरा, किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया से न्यायालय द्वारा अलग किया गया हो या किसी पारंपरिक रीति के अनुसार तलाक हुआ हो। अगर ये इस तरीके से भी तलाक हुआ हो तो भी वो दूसरी शादी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक स्पेशल नोट है कि ये जो विधि है ये मुस्लिम समाज पर लागू नहीं होती है। मुस्लिम समाज में या ये कहें कि मुस्लिम विधि में 4 शादियाँ जो हैं वो लीगल होती हैं। एक व्यक्ति 4 शादियाँ कर सकता है, पर उसमें कंडीशंस होती हैं कि पहली पत्नी उसके लिए एग्री हो, उसकी अनुमति ली हो, तब वो शादी कर सकता है। पर अगर हम वर्तमान में बात करें तो ये जो नियम है धारा 494 जो है ये सभी धर्म के लोगों पे सामान्य रूप से लागू हो रही है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 के अंतर्गत दंड का प्रावधान। ये अपराध उस न्यायालय द्वारा समझौता योग्य होते हैं जिस न्यायालय में ये केस चल रहा होता है। अगर न्यायालय चाहे तो वो समझौता भी करवा सकती है। ये समझौता पति या पत्नी द्वारा आपस में किया जा सकता है। ये अपराध आसंज्ञेय और जमानती अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को होता है। और अगर हम इसकी सजा की बात करें तो इस अपराध में दोषी पति या पत्नी को 7 वर्ष की कारावास और जुर्माना देना होता है। तो मित्रों, आज हमने वह टॉपिक पढ़ा है जो एलएलबी के साथ साथ जो लॉ के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।